हेलो गाइस, दिस इज विशाल और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जुडिशरी गोल्ड पर। नाउ आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स फॉर जुडिशरी एंड फॉर योर CLAT preparations. So all those individuals who are even looking not just for judiciary but also for CLAT preparations, these are going to come very handy for you. ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और कारगर साबित होने वाला सेशन है. सो ब्रेस योरसेल्फ. और आज हम सारे लीगल मैगजीम्स जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए होते हैं, माइंड यू, ये आपके प्रीलिम्स के लिए एंड दोज इंडिविजुअल्स हु आर अबाउट टू राइट देयर मेंस, आपको इनमें बहुत सारे मैगजीम्स ऐसे मिलेंगे जो कि आप यूज करेंगे अपने आंसर राइटिंग के अंदर. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द सेशन. सबसे पहले ऑथ्रेफॉय एक्विट, ऑथ्रेफॉय कॉन्विक्ट. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है प्रीवियसली एक्विटेड एंड प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन. अगर इसकी सीधी सीधी अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट इट, ये प्रिंसिपल दिया गया है सेक्शन नंबर 300 ऑफ सीआरपीसी के अंदर. ठीक है, जहां पर कहा गया है अगर किसी व्यक्ति को पहले किसी केस के लिए, जो पर्टिकुलर केस है उस केस के अंदर अगर उसका पहले कन्विक्शन हो चुका है तो क्या दोबारा उसे कन्विक्ट कर दोगे? या किसी व्यक्ति को पहले एक्विटल हो चुका है तो उसे दोबारा आप कन्विक्ट कर दोगे? नो, यू कैन नॉट. Right? So this particular principle is Autrefoy acquit and Autrefoy convict. Right? Next, अगला particular principle आता है Nemo debet vis vexari pro una et edam causa, which means that किसी भी व्यक्ति को आप क्या नहीं करेंगे? You shall not, that no person shall be vexed twice for the same offense. किसी भी व्यक्ति को हम दो बार एक ही ऑफेंस के लिए पनिश नहीं करेंगे. अब आपका कहना होगा कि सर इस वाला प्रिंसिपल में और फिर इस वाले प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस हुआ? बात तो दोनों में एक है. इधर भी आप कह रहे थे ऑथ्रेफॉय कॉन्विक्ट कि भाई जो व्यक्ति पहले कन्विक्ट हो चुका है वो पर्टिकुलर व्यक्ति को दोबारा कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी. राइट? और आप इधर भी यही कह रहे हो नेमो देबेत विस वेक्सारी प्रो उना एट एदम कॉजा. दैट मींस एक व्यक्ति को यू शैल नॉट कन्विक्ट हिम अगेन, या एक व्यक्ति जो ऑलरेडी वेक्स्ड हो चुका है, जिसे ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुकी है, उसको उसी ऑफेंस के लिए दोबारा पनिश नहीं किया जाएगा. डिफरेंस कहां लाए करता है? ये वाला जो प्रिंसिपल है, यू फाइंड इट अंडर आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 2 रूल ऑफ डबल जेओपार्डी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा. ठीक है ना? और यहां पर सिर्फ जो बात है वो किसको लेकर है? कन्विक्शन को लेकर है, नॉट फॉर द एक्विटल. ये मेजर लाइन ऑफ डिफरेंस है बिटवीन सेक्शन नंबर 300 ऑफ सीआरपीसी एंड आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, अगला पर्टिकुलर चीज पर आते हैं. द नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रिंसिपल इन दिस सीरीज दैट इज नेमो मेरिटोरिस प्रिजम्प्टमेंट्री. दैट इज सेक्शन नंबर 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, विच इज डाइंग डेक्लेरेशन. वहां पर आपको ये प्रिंसिपल देखने को मिलता है. अब हम सबको पता है कि एक मरता हुआ व्यक्ति जो है अगर कोई स्टेटमेंट देता है, इफ ही गिव्स अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट इज कंस्ट्रूड एज रेलेवेंट इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन डाइज टुमारो. कल अगर उसकी डेथ हो जाती है और डेथ के कुछ वक्त पहले इफ ही गिव अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट रेलेवेंट है सेक्शन नंबर 32 में. क्या लॉजिक क्या है? क्यों रेलेवेंट है? दैट इज बाय वे ऑफ दिस मैगजिम. ये मैगजिम ये कह रही है दैट एक मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलेगा. That a dying man seldom lies, or a truth sits upon the lips of a dying man. कि जो एक मरता हुआ व्यक्ति है वो कभी झूठ नहीं बोलता, या जो पर्टिकुलरली बोला जाता है that truth sits upon the lips of that very dying particular person, and hence उसकी बात को एक relevant माना गया है सेक्शन नंबर 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर. नेक्स्ट, अगला पर्टिकुलर सिचुएशन इसमें एलिगांस कॉन्ट्रारिया नॉन एस्ट ऑडिएंडिस. इसका मतलब क्या है? यू कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब आप एक ही व्यक्ति पर, एक ही टाइम पर, एक ही वक्त पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो है वो नहीं दे सकते. एक तरफ कह रहे हो एक बात और दूसरी जो पर्टिकुलर बात है वो एब्सोल्युटली कॉन्ट्राडिक्टरी है पहली बात के. चलेगा क्या? नहीं चलेगा. सो प्रिंसिपल कहता है एलिगांस कॉन्ट्रारिया नॉन एस्ट ऑडिएंडिस का, दैट अ पर्सन मेकिंग कॉन्ट्राडिक्टरी एलिगेशंस इज नॉट टू बी हर्ड. उसे सुना नहीं जाएगा. नेक्स्ट, नॉन कंपोज मेंटिस. सिंपल सा पर्टिकुलर रूल है, सेक्शन नंबर 84 ऑफ आईपीसी के अंदर देखने को मिलता है. ठीक है? अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को, अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, उसको हम भी और भी क्या कहते हैं? नॉन कंपोज
मेंटिस कहते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति की मानसिक क्षमता किसी एक्ट को समझने की, टू अंडरस्टैंड, और वन हु इज नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर एक्ट बिकॉज ही इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, उसे हम नॉन कंपोज मेंटिस बोलते हैं। सेक्शन नंबर 84 ऑफ आईपीसी के अंदर ये प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेगा, पूछा भी गया। नेक्स्ट, डेलिरियम ट्रिमेंस। एक और, अब ये कोई डायरेक्टली मैक्सिम एब्सोल्युटली नहीं है, दिस इज अ प्रिंसिपल। एक पर्टिकुलर सिचुएशन अराइव होती है लेकिन इसे मैक्सिम फॉर्म में लिया जाता है। डेलिरियम ट्रिमेंस का मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति है, इफ देयर इज अ सर्टेन पर्टिकुलर पर्सन और उसने एक्सेसिव ड्रिंकिंग कर ली है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन हिज लाइफ, वो कॉन्स्टेंटली क्या करे जा रहा है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग किया जा रहा है। एक्सेसिव ड्रिंकिंग एक लंबे वक्त तक करने के बाद में कुछ सिम्टम्स डेराइव होते हैं, ठीक है। अगर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं सच एज शेकिंग और कंफ्यूजन या हेलुसिनेशंस, ऐसे व्यक्ति को हम डेलिरियम ट्रिमेंस कहते हैं। वी कॉल हिम दैट ही सफरिंग फ्रॉम डेलिरियम ट्रिमेंस, राइट। ये भी एक डिफेंस मिलता है, दिस इज ऑल्सो अ डिफेंस वेयर अंडर सेक्शन नंबर 84 ऑफ आईपीसी के अंदर। माइंड यू 85 86 में डिफेंस नहीं है, दिस इज अ डिफेंस अंडर 84 ऑफ आईपीसी, पूछा भी गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगली सिचुएशन, इंटरेस्ट रिपब्लिके अट सिट फिनिस लिटियम, which means that it is in the interest of the state that there must be an end to litigation। आपने केस मेरे अगेंस्ट में लगाया हुआ है तो क्या वो चलता ही रहे, नहीं, स्टेट के हित में ये है कि उस पर्टिकुलर केस को जल्द से जल्द फाइनलिटी प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है ना। सो दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल गोज फॉर इट, ठीक है। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशन, सेक्शन नंबर 11 of what, 11 of your CPC, res judicata, उसके अंदर एक अंडरलाइन प्रिंसिपल आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना, राइट। इसी तरीके से आपको सेक्शन नंबर 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है उसके अंदर भी ये प्रिंसिपल देखने को मिलता है, ठीक है। तो टेक अ नोट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट एज वेल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट रिपब्लिके अट सिट फिनिस लिटियम। नेक्स्ट, उबी यूज इबी रिमेडियम। जब भी आपको वेयर एवर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, ठीक है, जहां पर आपको कोई राइट दिया गया है तो आपको साथ साथ कोई रेमेडी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा गया है दैट एवरी पर्टिकुलर पर्सन इज इक्वल बिफोर द पर्टिकुलर लॉ, और अगर लॉ आपको इक्वली ट्रीट ना करे तो आपको, ये तो आपका राइट हुआ, राइट बिफोर इक्वालिटी, नहीं करेगा तो क्या, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल नंबर 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाएंगे ना, अगेंस्ट द स्टेट, यस और नो, correct, that is absolutely what they are saying, ubi use ibi remedium, wherever there is a right there is a remedy, ठीक है। इसके बाद अगला पर्टिकुलर जो सिचुएशन है दैट इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, वीएनएफआई, ठीक है। मतलब अगर कोई व्यक्ति नोइंगली एंड विलिंगली, ही इज नोइंगली जानकर, समझकर एंड विलिंगली अपने आप से वॉलंटियरली क्या कर रहा है, ही इज टेकिंग द रिस्क ऑफ एनी हार्म और इंजरी, एंड इसके बाद में अगर कोई हार्म और इंजरी कॉज होती है तो फिर ही कैन नॉट रिकवर फ्रॉम सच रिजल्टिंग इंजरी। वो अपना, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंजरी को बियर करने का जो बियर किसने किया था, उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने ही बियर किया हुआ था, इसलिए कल उसको उस इंजरी के अगेंस्ट में कुछ क्लेम नहीं कर सकता है। आप एक मैच देखने के लिए जा रहे हो, ठीक है, यू आर गोइंग टू वॉच अ पर्टिकुलर मैच, ठीक है। अब उस मैच में क्रिस गेल जो है एक सिक्स मारता है और आपकी नाक टूट जाती है, ठीक है, कैन यू क्लेम एनीथिंग फ्रॉम दैट रिजल्टिंग इंजरी, नहीं, वीएनएफआई का प्रिंसिपल वहां पर लागू हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे की सिचुएशन, कोड, ये टॉट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेगा, इवन यू कैन फाइंड इट अंडर सेक्शन नंबर 87 ऑफ आईपीसी के अंदर भी देख लोगे। नेक्स्ट, कोड अप्रोबो नॉन रिप्रोबो, ठीक है, ये प्रिंसिपल आपको सेक्शन नंबर 35 ऑफ टीपीए के अंदर देखने को मिलता है। सेक्शन नंबर 35 ऑफ टीपीए विच स्पीक्स ऑफ इलेक्शन के बारे में बात करता है, वहां पर आपको ये प्रिंसिपल देखने को मिलेगा। इसके कहने का मतलब यह है कि अ पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट अ थिंग एंड रिजेक्ट another in the same instrument। जब एक इंस्ट्रूमेंट में आपको कोई चीज दी जाए तो आप उसे क्या करोगे, इधर आप उसे एक्सेप्ट करोगे या आप उसे रिजेक्ट करोगे इन द सेम पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। आप एक चीज को एक्सेप्ट दूसरी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स यू कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एलिगांस कॉन्ट्रारिया, हमने जो प्रिंसिपल एक पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था दैट वाज एलिगांस कॉन्ट्रारिया नॉन एस्ट ऑडिएंडिस। ये भी सेक्शन नंबर 35 ऑफ टीपीए में एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, अगला पर्टिकुलर सिचुएशन आती है दैट इज योर
Audi alterum partum. Very simple principle, have been used for a very long period of time. ठीक है, एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये। जो आपका ऑडी ऑल्टरम पार्टम है, ऑडी का मतलब क्या होता है? ऑडी बेसिकली मीन्स साउंड या हियर, ठीक है ना। एंड ऑल्टरम पार्टम का मतलब, पार्टम मतलब पार्टीज, ठीक है। कहने का मतलब यह है बोथ द पार्टीज मस्ट बी हर्ड, दोनों पार्टी को सुनकर ही आपको कोई डिसीजन देना पड़ेगा। क्या है ये? एक ऑडी ऑल्टरम पार्टम इज ऑल्सो अ पीएनजे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बिना किसी पार्टी को सुने हुए हम डिसीजन नहीं देंगे, अगर देंगे तो वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में जाएगा। नेक्स्ट अगला पर्टिकुलर सिचुएशन आती है, अगला मैक्सिम जो है दैट इज इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, व्हिच मींस इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। विधि की भूल जो है, विधि की भूल, राइट, उसके लिए कोई क्षमा है? उसके लिए क्षमा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट। इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट में क्या होता है? विच मींस इग्नोरेंस ऑफ, ठीक है मान लिया इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, लेकिन तथ्य की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। ये जो है ये एक्सक्यूजेबल है। प्रिंसिपल्स इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट का प्रिंसिपल सेक्शन नंबर 76 ऑफ आईपीसी में अपन को देखने को मिल जाता है। वी फाइंड इट अंडर सेक्शन नंबर 76 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट डोली इनकपैक्स। डोली इनकपैक्स का प्रिंसिपल जो है दैट इज बेसिकली व्हाट? इनकेपेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन टू कमिट अ क्राइम, इनकेपेबिलिटी। अब डोली इनकपैक्स का मतलब है सेक्शन नंबर 82 ऑफ योर आईपीसी, ठीक है ना, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट व्हाट? जब एक अनसाउंड माइंड का पर्टिकुलर पर्सन है, सॉरी जो एक माइनर है, अ चाइल्ड हु इज बिलो द एज ऑफ, बिलो द एज ऑफ व्हाट? बिलो द एज ऑफ 7 years, एक बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम है, क्या वो कोई भी ऑफेंस करेगा तो ऑफेंस माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? डोली इनकपैक्स, ही इज इनकेपेबल। लॉ ये क्या है मान रहा है दैट सच पर्टिकुलर चाइल्ड इज बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ हिज एज इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट एंड इसलिए उसे पनिश नहीं किया जाएगा। डोली इनकपैक्स, डोली डोली का रूल अपन को इधर याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला पर्टिकुलर रूल आता है सिने क्वा नॉन। सिने क्वा नॉन जो एक मैक्सिम है, इसका मतलब क्या होता है? इट बेसिकली मींस एन एसेंशियल, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं थेफ्ट को, थेफ्ट को डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 378 में। अब क्या एलिमेंट्स मिलकर थेफ्ट बनाते हैं? वो सब क्या हुए? सारे एलिमेंट्स, दे आर द सिने क्वा नॉन, यानी कि वो सब क्या है? एसेंशियल हैं, ठीक है ना। ऑल दोज आर व्हाट? ऑल दोज आर योर एसेंशियल्स, ठीक है ना। तो सिने क्वा नॉन मतलब एसेंशियल। नेक्स्ट एक्टिस नॉन फेसेट्रियम निसीमेन सिट्रिया। हम एक रूल पढ़ते हुए आते हैं, ऑफेंस, एक ऑफेंस कब बनता है? जब उसमें एक्टस रियस हो एंड मेंस रिया हो, ठीक है ना। यानी कि ये मैक्सिम इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि एन एक्ट डज नॉट, एक्ट तो हुआ, इट विल नॉट मेक एन ऑफेंस, इट विल नॉट मेक अ मैन गिल्टी, जब तक कि मेंस रिया, वो एक्ट एक गिल्टी माइंड के साथ नहीं किया गया हो। That is another point which you are supposed to remember pertaining to this particular principle. Next, अगला principle आता है de minimis non curate lex, right? De minimis non curate lex जो principle है, ये आपको section number 95 of your IPC में देखने को मिलेगा। Law does not take into account of minuscule things, ट्राइफल्स, राइट, ट्रिवियल नेचर की चीजें, जो छोटे मोटे नेचर की चीजें हैं, लॉ इस पर आपको क्या नहीं करेगा? अपना दिमाग नहीं लगाएगा। इट इज नॉट कंसर्न ओनली। मैंने अपने दोस्त को एक धक्का दे दिया, मैंने अपने दोस्त को एक धक्का दे दिया, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्या मेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज करने का जो अपराध है वो लगाया जा सकता है? ऑफेंस के लिए मेरे को पनिश किया जा सकता है? नहीं। सेक्शन नंबर 95 ऑफ आईपीसी विल कम टू योर रेस्क्यू। अरे सिर्फ धक्का ही तो दे दिया भाई, ठीक है ना। अगर आमतौर पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अब्यूज कर रहा होता है, अब्यूज कर रहा होता है, राइट, लॉ कंसिडर इट एज ट्राइफल्स, राइट, लॉ कंसिडर इट एज ट्राइफल्स। कोई छोटा मोटा बात हो गया हल्का फुल्का, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन लॉ विल नॉट टेक दैट इनटू अकाउंट, ठीक है, राइट। सो लॉ डज नॉट टेक इनटू अकाउंट। लॉ ऑफ ट्राइफल्स करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सेक्शन नंबर 95 ऑफ टीपीए यू आर ऑफ आईपीसी यू आर सपोज टू रिमेंबर। नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम, which means what? Necessities knows no law, आवश्यकता, राइट। अब एक तरफ 20 पैसेंजर हैं, दूसरी तरफ 2 पैसेंजर हैं, एक तरफ से आपको पता है कि भैया दोनों में से कहीं ना कहीं भिड़ंत तो होनी ही होनी है, ठीक है।
दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर जगह को तो मैं ठोकूंगा ही ठोकूंगा. इन दैट सिचुएशन यू चोज टू बियर द लेसर बर्डन. आप सोचते हो कि अगर अगर ठोकना ही है तो जहां जिस पर्टिकुलर नाव में दो लोग बैठे हुए हैं वो ठोक दो. राइट. अब इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन लॉ क्या कह रहा है, आप किसी की जान नहीं ले सकते हो, कैन नॉट कमिट एन ऑफेंस अगेंस्ट अ पर्सन, लेकिन यहां पर आवश्यकता की वजह से जो आप कार्य कर रहे हो उसका डिफेंस आपको मिलता है. राइट. सो नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम दैट इज अ डिफेंस. ये एक जनरल डिफेंस है. कहां मिलेगा, सेक्शन नंबर 81 ऑफ आईपीसी के अंदर हमें देखने को मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट, एडहॉक का मतलब क्या होता है. एडहॉक जजेस, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है. एडहॉक का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए. जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट में काफी सारा काम बढ़ जाए, वर्कलोड काफी सारा बढ़ जाए, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या उस काम को खत्म करने के लिए, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्पस है उसके लिए, क्या हम एडहॉक जजेस, पर्टिकुलर जजेस अपॉइंट कर सकते हैं टू सर्व दैट पर्टिकुलर पर्पस. बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है ना. इसका आर्टिकल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नेक्स्ट, वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स और ही दैट हैथ कमिटेड इक्विटी शैल नॉट हैव इक्विटी. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो व्यक्ति एक रिलीफ सीख कर रहा है, मेरे साथ में अगर कुछ गलत हुआ है, मैं कोर्ट आऊंगा, मैं क्या मांगूंगा, कोई रिलीफ मांगूंगा. अगर जो व्यक्ति रिलीफ मांगने आ रहा है वो खुद ही व्यक्ति गलत है, इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज हिमसेल्फ इमोरल, और या फिर उसका कॉन्डक्ट जो है वो इमोरल है या इलीगल है, तो ऐसे सर्कमस्टेंस में क्या बोलते हैं, ऐसे सर्कमस्टेंस में उसकी बात नहीं सुनी जाएगी. ठीक है ना. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये कहता है, वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स. अगर आप कोई इक्विटी चाह रहे हो, कोर्ट से कोई रिलीफ चाह रहे हो, तो फिर इन दैट सिचुएशन आप खुद कुछ गलत करके ना आए हुए हो. यू मस्ट कम विथ योर क्लीन हैंड्स. नेक्स्ट, आगे ab initio. ab initio का मतलब क्या है, सबने सुना ही है ये वाला पर्टिकुलर मैक्सिम, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. जैसे कि अ कॉन्ट्रैक्ट माइनर्स अग्रीमेंट इज व्हाट void ab initio. ठीक है ना. मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस. ठीक है ना. void ab initio मतलब void from the very beginning, ab initio. ठीक है. राइट. कहां से पता लग जाएगा, सेक्शन नंबर 11 ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहां पर याद रख लेना, एंड मोहरी बीबी का केस भी आप यहां पर याद रख लेना. नेक्स्ट, रिस्पोंडिएट सुपीरियर रिलेशनशिप, यानी कि सेक्शन नंबर 76 ऑफ आईपीसी के अंदर रिस्पोंडिएट सुपीरियर देखने को मिलता है. आंसर क्या है, लेट द सुपीरियर आंसर. किसको आंसर करना है, इट इज द सुपीरियर, जिसके कमांड्स पर आपने एक्ट किया. सुपीरियर शुड बी द वन हु विल बी answerable for that. Next, actio personalis moritur cum persona. कहने का मतलब है a personal right of action dies with the person. अगला मैक्सिम. नेक्स्ट, actori incumbit onus probandi. कोई भी व्यक्ति एक केस लगाने के लिए आ रहा है, बर्डन किसके ऊपर होता है, बर्डन वुड ऑलवेज बी ऑन द पर्सन हु इज ब्रिंगिंग द केस. ठीक है. तो ये जो actori incumbit ओनस प्रोबेंडी जो प्रिंसिपल है, ये कहता है द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ. बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, प्लेंटिफ के ऊपर होगा. याद रखना, बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ प्रूफ में एक डिफरेंस होता है. देयर इज अ डिफरेंस. डिफरेंस किस केस में एक्सप्लेन किया गया था, इन द केस ऑफ अडा गडा राघवम्मा वर्सेस सेम अडा गडा चेंचम्मा. इस केस के अंदर इस डिफरेंस को एक्सप्लेन किया गया था. ठीक है. नेक्स्ट, आगे की सिचुएशन, एलिबाई मतलब सेक्शन नंबर 11 ऑफ योर इंडियन एविडेंस एक्ट. ठीक है. एलिबाई का मतलब क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिफेंस which is taken by the defendant or which is taken by the respondents in the respective cases. क्या कि जहां पर कोई पर्टिकुलरली एक्ट हुआ वहां तो मैं मौजूद था ही नहीं, I was not available at that very particular place. Plea of alibi, यानी कि I was at the different place, somewhere else or at another particular place. ठीक है. कहां पर डिफेंस दिखेगा, सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर प्ली ऑफ एलिबाई की बात की जाती है. ओबिटर डिक्टा, जजमेंट दो चीजों से मिलकर बनता है. कोई भी जजमेंट किन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक बनता है रेशियो डेसिडेंडाई और दूसरा ओबिटर डिक्टा किसे मिलकर बनता है, ओबिटर डिक्टम भी कहते हैं. ठीक है ना. रेशियो इज बेसिकली द रैशनल.
Ratio is basically the rationale which you use, whereas obiter dicta is what? It is the passing remarks which are made by the judge. The remarks जो कि एक judge दे रहा है in that particular very judgment, those are called as what? Those are the obiter dicta. ठीक है? Amicus curiae का मतलब क्या होता है? ही इज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट. ठीक है, जब बार के कुछ पर्टिकुलर सदस्य, मेंबर्स ऑफ द बार, उन्हें अपॉइंट किया जाता है किस पर्पस के लिए? कोर्ट को किसी केस को डिसाइड करने के लिए, उसे असिस्ट करने के लिए, तो हम क्या कहते हैं? उसको हम एमिकस क्यूरी कहते हैं. ही इज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट हु हैज बीन स्पेसिफिकली आस्क्ड टू असिस्ट द पर्टिकुलर कोर्ट. जैसे कि उज्जवल निकम जो थे, ठीक है, वो एक फ्रेंड ऑफ कोर्ट, एमिकस क्यूरे बनाए गए थे इन द ताज जो पर्टिकुलर के इंस्टेंस हुआ था 2611. नेक्स्ट, नेमो देबेत क्वाड नॉन हैबिट. नेमो देबेत क्वाड नॉन हैबिट, इस पर्टिकुलर चीज के अंदर क्या बताया गया है? नो वन कैन कन्फर अ बेटर और हायर राइट टू प्रॉपर्टी देन व्हाट ही हिमसेल्फ possesses. अगर मेरे पास में एक सर्टेन राइट है प्रॉपर्टी में, जितना मेरे को राइट दिया गया है, अब अगर मैं ट्रांसफर करूंगा वो प्रॉपर्टी, तो मैं सिर्फ उतना ही राइट ट्रांसफर कर पाऊंगा ना जितना मुझे दिया गया है. ठीक है, तो दैट एग्जैक्टली is coming from this very principle, nemo debet quod non habet, which means no one can confer a better or higher right or title to property than what he himself possesses. जितना तुम्हारे पास है उतना ही तुम ट्रांसफर कर सकते हो, उससे ज्यादा राइट किसी को नहीं दे सकते हो. Right? So these were our maxims for today, and I hope you had a Dhinadinda session. And meantime, there is one more particular thing which you are supposed to remember pertaining to this, and that is Judiciary Gold जो है उसका comprehensive evening batch जो है, that is about to start. That is an ऑनलाइन पर्टिकुलर बैच. ये जो बैच है ये आपके लिए एक ऑनलाइन बैच है, और वी हैव कम अप ओवर हियर एंड वी आर स्टार्टिंग दिस वेरी पर्टिकुलर बैच इन प्लेस. आप क्या कर सकते हो? इसमें आप इनरोल कर सकते हो. हम आपको बताना चाहते हैं दैट इन द रीसेंट एग्जामिनेशंस वी हैव सिक्योर्ड 42 प्लस सिलेक्शंस हम लोगों ने यहां पर दिए हुए हैं, और आप चाहें तो आप भी वो स्टूडेंट्स बन सकते हैं बाय इनरोलिंग इन द इवनिंग पर्टिकुलर बैच ऑफ आवर्स. ठीक है, एंड इसमें साथ साथ बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे. यू आर बीइंग प्रोवाइडेड, आपको इंटरव्यू सेशंस की तैयारी, आपको आंसर राइटिंग सेशंस की तैयारी, वीकली टेस्ट वगैरह हमारे यहाँ पर होते हैं, आपको जेएमबीज प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको पर्सनल मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी. इफ एनी डाउट एवर कम्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस उसके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन कम एंड विच यू कैन अवेल. तो मैं आपको अर्ज करूंगा दैट प्लीज कम टू अवर पर्टिकुलर प्लेस एंड आए और आकर हम पे अपना ट्रस्ट शो करें एंड ज्वाइन फॉर द क्लासेस. जैसे ये एक पर्टिकुलरली हमारा फोरम है टॉप रैंकर्स, आप यहां पर जा सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर. यू कैन बुक अ पर्टिकुलर सेशन रिलेटिंग टू दिस, और इसमें अगर आप ऑनलाइन कोचिंग में जुडिशरी एग्जाम्स में आप जाएंगे और इसमें आप सिविल जज पर ओपन करेंगे, सो यू विल फाइंड दैट वी आर कमिंग अप विथ डिफरेंट कोर्सेस. ठीक है, हमने ऑफलाइन भी आ गए हैं भोपाल के अंदर, तो आप आए और आप यहां पर आने के बाद में हमारा ऑफलाइन बैच भी अवेल कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी आपको ऑनलाइन बैच के बारे में बताया, इसी तरीके से दो स्टूडेंट हु आर स्पेसिफिकली इन द क्लोजर नेक्सस, मैं उनको अर्ज करूंगा कि आप हमारे यहां पर ऑफलाइन मोड पर भी बिल्कुल आए और आकर क्लासेस अवेल कर सकते हैं. ठीक है, इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स आर कमिंग टू अवर प्लेस एंड आई वुड डेफिनेटली अर्ज यू ऑल टू कम and visit the particular premises and join us. Show your trust in us because we are working really hard for all of this particular point, and I would urge you to come for these particular. So this is the offline and this is the online particular session for you. I hope you had a great session. आपको ये जो particular session होगा, ये session अच्छा लगा होगा. Keep rolling, keep preparing yourself and अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए. Meantime, see you and take care.